पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में, उसकी तरफ से यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एंड बड़ी अच्छी अपडेट है, परमानेंट जॉब है आपकी पूरी तरह से। यहाँ पे 22 नवंबर 2023 को आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया और फॉर्म भरने भी इसके स्टार्ट हो चुके हैं। अगला वीडियो आपको चैनल पे इसका फॉर्म कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसका मिल जाएगा। अभी वेबसाइट में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसेस हम यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुई है फॉर्म अप्लाई करने की। तो आप सभी का चैनल पे स्वागत है एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा जो भी लोग नए हैं। एंड बाकी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के PDF के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI के टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगी, उनसे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई के लिए। तो आइए यहाँ पे देखेंगे पूरा कंप्लीट डिटेल, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, कितनी वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। पावर ग्रिड आप सबको पता है बहुत ही ब्राइट करियर होने वाला आप सबका यहाँ पे। एंड हम आपसे यही कहेंगे बिल्कुल आप यहाँ पे अपना 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करिएगा कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकें। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। देखिए जब ट्रेनी की जहाँ वैकेंसी आ जाती ना वहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है। और एक पॉइंट और है जिसकी वजह से यहाँ पे ITI कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनका फेवर किया जा रहा है, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी नोटिफिकेशन में। तो वैकेंसी आपको रीजन वाइज देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न रीजन NR1 एंड NR2 होता है, इसमें आप लोकेशन देख सकते हैं। तो इसी रीजन वाइज वैकेंसी रहेंगी एंड इसी की तरीके से आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा। वो फॉर्म अप्लाई के टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो NR1 में आप देखेंगे टोटल कितनी वैकेंसी है, 15 है। इसी तरह से कंप्लीट वैकेंसी जो देखेंगे 203 पोस्ट पे टोटल ये वैकेंसी निकाली गई है। तो 203 पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट होती है, वो भी जहाँ सिर्फ ITI और इलेक्ट्रीशियन को मौका दिया जा रहा है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी का काउंट कभी भी कम नहीं कहा जाएगा, आपको एक सीट यहाँ से ज़रूर लेनी चाहिए। एंड यहाँ पे देखिए लिखा द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफिक एंड नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो ये वैकेंसीज रीजन स्पेसिफिक ही हैं, उसी रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी, उन्हें दूसरों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ लिख दिया गया। अब यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी जैसे जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, तो यहाँ पे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उस केस में यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं अलाउ होंगी, उसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पोस्ट का नाम क्या है आप सबको पता है, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन। इंडक्शन लेवल आपका यहाँ पे क्या होगा, तो W3 ग्रेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। पहले आपकी 1 साल ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आपको W3 ग्रेड में रखा जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन से आप पास किए हों, ठीक है, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। प्राइवेट ITI किया हो आपने, गवर्नमेंट ITI का हो, दोनों केस में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हायर टेक्निकल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, देखिएगा बोल्ड कलर में लिखी गई यहाँ पे, इसीलिए बोल्ड टाइप में लिखी गई है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा, BE, BTech एट्सेट्रा विद आर विदाउट ITI। मतलब आपने ITI के साथ अगर डिप्लोमा, BE, BTech किया या बिना ITI के डिप्लोमा डिग्री BE, BTech किया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, भले आप उसके बाद ITI किए हों, या आप ITI के बाद अगर डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसमें अप्लाई मत करिएगा। जब आप वहाँ ज्वाइन भी कर लेंगे, अगर बाद में ये चीज़ें पता चलती हैं कि आपने डिप्लोमा किया है, तो आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। वो भी लिखा हुआ आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए लिखा ना स्टार लगा के, रिफर पॉइंट नंबर 8 ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन सेक्शन, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अपर एज लिमिट 27 साल रखी गई एज ऑन 12 दिसंबर 2023, यानी जनरल और EWS के लिए 27 साल, OBC के लिए आप 3 साल ऐड कर दीजिए, 30 साल, एंड SC ST केस में 5 ऐड कर दीजिए, 32 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अब आपको पैकेज क्या मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 18,500 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, एंड 25,500 अगर आपका जो DA वो 50% यहाँ पे बन जाता है, अभी DA इतना नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपको 25,500 रुपये मिलेगा स्टाइपेंड। ठीक है, बाद में डेजिग्नेशन लेवल आपका क्या होगा, W3 लेवल का होगा, तब आपका बेसिक होगा 21,500 रुपये। इसमें आपका पे स्केल रहेगा 74,000 तक। इसके साथ आपको DA, HRA, अदर जितने अलाउंसेस होते हैं
वो सब कुछ यहाँ पे मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, पहले साल भी आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, इसके बाद तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके साथ साथ आपको रहने के लिए घर, इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होता है, मेडिकल फिटनेस खुद का और जो डिपेंडेंट है मम्मी पापा फैमिली का, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी रहेगी आप सबके लिए। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा, जो कि जनरल ओबीसी के लिए 1,25,000 रुपये का होगा, एंड यहाँ पे साथ में जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनका 62,500 का रहेगा। ये 3 साल के लिए आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, मतलब ट्रेनिंग 1 साल प्लस 3 साल, या आपको मिनिमम यहाँ पे 4 साल नौकरी करनी होगी, अदरवाइज़ फिर आपको ये पैसा वहाँ पे करना पड़ सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 200 रुपये रखी गई है जनरल OBC इन सभी कैंडिडेट के लिए, EWS के लिए। बाकी SC ST PWD इन सब की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी, तो इसका भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एज लिमिट जो हमने छूट बताई थी वो बता ही दी यहाँ पे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए समझने में। नीचे यहाँ बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे कराया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे पार्ट 1 में आपके 120 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ टेक्निकल को ज़्यादा वेटेज दिया गया, देखिए 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल नॉलेज के होंगे, और पार्ट 2 जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके सिर्फ 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो इसका एक सेपरेट हम एनालिसिस कर देंगे प्रॉपर, उसका आपका सिलेबस का। सभी क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी यहाँ पे, मतलब 0.25 नंबर आपके कटेंगे। जो यहाँ पे टेक्निकल जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका जो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसी से यहाँ पे पुटअप किया जाएगा। एंड जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपके जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। यानी आपको GK GS, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ रखी गई जनरल EWS की यहाँ पे 40%, रिजर्व वैकेंसीज़ की 30% मार्क्स मिनिमम आपको यहाँ पे लाने होंगे। 1:5 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा लगभग, ठीक है। किसके लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जनरल EWS को 40%, बाकी कैटेगरी को 30% इसमें भी स्कोर करना होगा। जो आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका 100% वेटेज जो आपने ट्रेड टेस्ट दिया है उसी में, जो आपका ये स्किल टेस्ट है यहाँ पे ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसका कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। आप क्वालिफाई करेंगे तो आपकी मेरिट उसी आपके रिटन एग्जामिनेशन से बनेगी। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। टेस्ट सेंटर की अगर बात करें तो रीजन वाइज है, जैसे NR1 से करते हैं दिल्ली, जयपुर, देहरादून आपको टेस्ट सेंटर मिलेगा, NR2 में जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़। तो ऐसा आप देख लीजिए सभी सिटीज़ यहाँ पे हैं आपके रीजन वाइज, जिस रीजन से आप अप्लाई करेंगे। तो वैकेंसी देख के अपने अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जैसे आप एक बार रीजन अपना सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस भी रीजन से अप्लाई करना है उसी से आप करके एक ही रीजन से अप्लाई कीजिएगा। आप सिर्फ यहाँ देखिए लिखा है ना, एनी वन रीजन, आपको सिर्फ एक रीजन से अप्लाई करना है, क्योंकि सिंगल डे सिंगल सेशन में सभी रीजन के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो मल्टीपल जगह अप्लाई करके भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो फॉर्म भरने का वीडियो आ जाएगा अगली बार, तब तक आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिएगा। जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उसे बनवा लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में भी काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। डेट आपको अच्छी खासी यहाँ पे मिल रही है फॉर्म भरने की। इंडियन नेशनल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 हमने बता दिया। पॉइंट नंबर 8 देखिए, जो हम कह रहे थे आपसे, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपने डिप्लोमा, BTech, BE, ME, MTech किया है, चाहे ITI के साथ चाहे ITI के बिना, तो आप यहाँ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग में नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ देखिए लिखा है आपके पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए टिल डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक भी आपके पास अगर वो है तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग के टाइम से आपसे एक लिया जाएगा अंडरटेकिंग कि आपने कोई ऐसी हायर क्वालिफिकेशन नहीं ली है। और अगर किसी केस में ये पाया जाता है, चाहे आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद ही, कि ये गलत है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ लिखा इफ़ अपॉइंटेड सर्विस शैल बी लायबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ एनी स्टेज ऑफ सर्विस। भले आपको नौकरी करते 10 साल हो जाए, अगर तब भी पता चल जाएगा तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ITI के कैंडिडेट से इस फॉर्म को भरिएगा। ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली जो है समझा दी गई है। अब फॉर्म भरने का देख लेते हैं प्रोसेस। 22 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 22 नवंबर को शाम को 5 बजे तक लिंक एक्टिव नहीं हुई थी, अभी जैसे एक्टिव हो जाएगी आपको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा।
कट ऑफ डेट जो रहेगी यहाँ पे एलिजिबिलिटी की वो भी 12 दिसंबर ही है। एंड आपके रिटन टेस्ट जो है जनवरी 2024 में आप सभी के हो सकते हैं, उसका सेपरेट जो है अपडेट आ जाएगा। कोई भी अगर डाउट अब इस वैकेंसी में रह गया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैकेंसी बहुत अच्छी है, वैकेंसी का काउंट भी अच्छा है, आप सबको फॉर्म भर के जरूर इसकी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए आप लोग, साथ में टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।